राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को फिर घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर विदेश मंत्री से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ सवाल किए। इस पर बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आज देश से अलग थलग हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एस जयशंकर से सवाल पूछते हुए लिखा, विदेश मंत्री जयशंकर चुप हैं और ये चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। ये चुप्पी गंभीर सवाल उठा रही है, इसीलिए मैं फिर से पूछूंगा, पाकिस्तान को कैसे पता चला कि हमने कितने विमान खोए? ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये एक अपराध था। देश को सच जानने का हक है। जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए। राहुल गांधी के सवाल उठाने पर बीजेपी ने उन पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सेना के शौर्य पर हमेशा से सवाल उठाती रही है। तीनों सेनाओं ने बड़े प्रिसीजन के साथ जो हमले किए, उसकी पूरी दुनिया भर में एक व्यापक चर्चा भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता कितने गिरेंगे, ये इससे पता चलता है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने जयशंकर के बयान को लेकर सवाल उठाए थे। यूपी के गढ़ मुक्तेश्वर से स्टंटबाजी का एक वीडियो सामने आया है, जहां पर कुछ युवकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर गंगा नदी में बाइक का स्टंट किया। स्टंटबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। रील का नशा अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी सजा बन सकता है, उसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें। दिल्ली से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर तीर्थ नगरी गढ़ मुक्तेश्वर का ब्रज घाट है। आस्था के इस केंद्र पर दो युवकों का वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। दो युवक बाइक लेकर ही गंगा नदी के अंदर घुस गए। नदी के अंदर पूरा राउंड लगाया। घाट पर लोगों के साथ बच्चे भी थे, लोग नहा रहे थे, लेकिन इन दोनों युवकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बेखौफ बाइक के साथ घूमते रहे, वीडियो बनवाते रहे। वीडियो कानून व्यवस्था के साथ घाटों की सुरक्षा पर भी सवाल उठा रही है। आखिर कैसे नदी के अंदर युवक बाइक लेकर चले गए और उन्हें किसी ने नहीं रोका? महाराष्ट्र के पुणे में एक अनोखी और हैरान कर देने वाली घटना हुई है, जहां एक गाय दूसरी मंजिल पर जा पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद गाय को क्रेन के जरिए रेस्क्यू किया गया। तस्वीरों में देखिए, नीचे तंग गली है लेकिन ऊपर गाय खड़ी है, क्योंकि नीचे गाय पर कुत्ते भौंक रहे थे। गाय घबरा गई और दौड़ते हुए सीढ़ियों के रास्ते सीधे दूसरी मंजिल पर जा पहुंची। लोगों ने देखा तो हैरान रह गए। नीचे उतारने की तमाम कोशिश हुई, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर बुलाई गई। फायर ब्रिगेड ने गाय के रेस्क्यू का ऑपरेशन चलाया। 2 घंटे तक लगातार कोशिश हुई, जिसके बाद आखिरकार क्रेन की मदद से गाय सुरक्षित नीचे उतार दी गई। गाय के नीचे आने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। जब गाय नीचे आ रही थी, तब लोगों की डर से सांसें अटक गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्रशासन की इस संवेदनशील कार्रवाई की तारीफ कर रहा है। लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्ला उर्फ मोहम्मद सलीम को पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। सैफुल्ला भारत में हुए 3 आतंकी घटनाओं में शामिल था। सैफुल्ला लश्कर ए तैयबा का ऑपरेटिव था, जो भारत में आतंकी हमलों की तैयारी के लिए टास्क देता था। यह अपना पूरा सिंडिकेट नेपाल से चलाता था, जहां के रास्ते आतंकी भारत में घुसते थे। सैफुल्ला ने साल 2006 में नागपुर में संघ मुख्यालय पर आतंकी हमला करवाया था। हालांकि पुलिस ने 3 आतंकियों को पहले ही मार गिराया। इसके अलावा 2001 में रामपुर सीआरपीएफ कैंप में हुए आतंकी हमले में भी इसकी बड़ी भूमिका थी, जिसमें सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद हुए थे। साल 2005 में बैंगलोर के एक ऑडिटोरियम में हुए हमले की साजिश में भी इसी आतंकी सैफुल्ला का हाथ था। इन दिनों ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नाम बदलकर रह रहा था और आतंकियों की भर्ती और संगठन को पैसा मुहैया कराता था। ये बात आप भी शायद मानते होंगे कि हमारे देश के लिए आतंकियों से ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो देश के अंदर रहकर आतंकियों की मदद करते हैं। जम्मू कश्मीर में 2 ऐसे लोगों को पकड़ा गया। शक है कि ये भी आतंकियों के मददगार हैं। काली जैकेट, मुंह पर मास्क, छोटी हाइट और सिर नीचे झुकाया, ये है संदिग्ध नंबर 1। ठीक उसके बगल में खड़ा संदिग्ध नंबर 2 भी है, जिसने कश्मीरी कपड़े पहने हैं। लंबाई थोड़ी ज्यादा और सिर पर बाल कम है। शोपिया में पुलिस और सीआरपीएफ ने नाकेबंदी की थी, उसी में ये दोनों फंस और अब ये हिरासत में हैं।
सुरक्षा बलों को शक है कि ये दोनों आतंकियों के मददगार हो सकते हैं और ये शक यूं ही नहीं हुआ, उसकी वजह है ये हथियार जो इन दोनों के पास से बरामद हुए। इनके पास 4 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्टल, 43 गोलियां और दूसरे खतरनाक सामान मिले। जाहिर है ये सामान घाटी में अमन चैन के संदेश के लिए तो नहीं थे। खतरनाक सामानों के साथ इनके पास से टूथपेस्ट, टूथब्रश, आधार कार्ड और पैसे भी मिले। इससे साफ होता है कि ये किसी ऐसे काम के लिए घर से निकले थे जिसमें लंबा वक्त लग सकता था। इन 2 संदिग्धों की बदनीयत का पता लगाने के लिए अब इनसे पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की माफी को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। विजय शाह ने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता दिया था। कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि हमें ऐसे माफी की जरूरत नहीं। आपने बेकार बयान दिया। आपको पद की गरिमा का ख्याल नहीं है। आपको जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी। मंत्री का आचरण आदर्श होना चाहिए। अगर आपकी भावना सच्ची होती तो अगर मगर लगाकर खेद नहीं जताते। हालांकि कोर्ट ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने का निर्देश दिया है। एसआईटी का नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। एक महिला ऑफिसर भी होंगी। एसआईटी कोर्ट को समय समय पर रिपोर्ट देगी। पहली स्टेटस रिपोर्ट 28 मई को सौंपनी है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखने वाले प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने उन पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। फिलहाल कोर्ट ने आरोपी प्रोफेसर को 2 दिन के लिए रिमांड पर भेजा है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस बीच प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी पर राजनीति भी खूब हो रही है। समाजवादी पार्टी ने प्रोफेसर अली की गिरफ्तारी की निंदा की है। प्रोफेसर अली के लिए स्पेशल फोर्स बना है जो रात में ही उठा के ले जाएगा, गिरफ्तार करके टॉर्चर करेगा और दूसरे लोगों को पूछेगा नहीं। कानून तो सबके लिए समान है ना। वही सीपीआई ने गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है। We criticized and countered also, but you know the freedom of speech should not be curtailed by in any way. Your opinion may be there. Your opinion may be compatible to the government policy or against government policy. इस बीच अशोका यूनिवर्सिटी ने कहा है कि वो मामले का पता लगाने की कोशिश कर रहा है और जांच में पुलिस और स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग जारी रखेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।